हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव्स, जो कि 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन। यंगर इन द सेंस ऑफ जूनियर, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है किन किन लैंग्वेज के बाद आया? लैटिन, ग्रीक एंड पर्शियन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लैटिन, ग्रीक एंड पर्शियन, ये तीनों के बाद क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज आया है। अगर ऑप्शन में लैटिन हो, ग्रीक एंड पर्शियन तीनों हो तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एबव ऑल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द, यानी कब आक्रमण किया इंग्लैंड में? एंग्लो सैक्सन मतलब जर्मनिक लोग को एंग्लो सैक्सन्स बोलते हैं। तो आंसर में क्या है? 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन ने इंग्लैंड में आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। तो एंग्लो सैक्सन ने इंग्लैंड को क्या दिया? नाम भी दिया और भाषा भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड इंग्लिश कॉवर्स, यानी ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत कब हुई? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे AD 449 टू AD 1066, और यहीं पे आप देख लीजिए मिड इंग्लिश कवर कब से हुआ? AD 1150 से लेके AD 1500 तक। ठीक है, और 1500 से ही अब तक ये क्या कहलाता है? मॉडर्न इंग्लिश का दौर कहलाता है। यहाँ देख लें आप, ये है आपका ओल्ड इंग्लिश और ये मिडिल इंग्लिश, और मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है? 15 से लेके अब तक। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन, इंग्लैंड में जो प्रिंटिंग प्रेस है ये कब आविष्कार हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1476। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेज वर, जो दो बड़ी चीज़ें इन्फ्लुएंस में मुतासिर हुई यानी प्रभावित, वो सबसे क्या थी? वो लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, ये दो चीज़ें मिड इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में आई। ठीक है, जो कि किंग अल्फ्रेड का दौर था वो। नेक्स्ट है द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ, यानी सुनहरा पीरियड, जो दौर जो था ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, वो किसके एरा में था? किंग अल्फ्रेड के दौर में। किंग अल्फ्रेड फादर्स ऑफ प्रोज भी है। ठीक है, चलिए अगर फादर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो लिंडली मरे है। फादर्स ऑफ नॉवल की बात करें तो हेनरी फील्डिंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, आज के डेट में इंग्लिश को क्या कहा गया है? अ विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है, यानी दुनिया का खिड़की कहा गया है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द यूके, द USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश स्पोकन, इन देशों में अंग्रेजी एज ए मदर टंग बोली जाती है। देश का नाम एक बार फिर आप देख लें। यूके है, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, इन देशों में अंग्रेजी क्या है? मदर टंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना इंग्लिश इज स्पोकन एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इन देशों का अंग्रेजी क्या है? दूसरा भाषा है, सेकेंड लैंग्वेज कहलाता है। आपको याद रहे कहाँ का मदर टंग है और कहाँ किन देशों में सेकेंड लैंग्वेज है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इंग्लिश इज आल्सो यूज एज ए डैश बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ भी ऐसे इसमें क्या होता है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में मदर टंग के तौर पे इसको यूज करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
इन चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, इरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, सॉरी जर्मनी के बाद क्या है, स्विट्जरलैंड है, मैक्सिको, ब्राज़ील, इंग्लिश इज स्पोकन एज इन देशों में अंग्रेजी क्या है, एज ए फॉरेन लैंग्वेज है। आपको यह याद रखना है कि कौन सा देश में सेकेंड लैंग्वेज है, कौन सा देश में मदर टंग है और कौन सा देश में फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इंग्लिश डिवेलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, ये किन के स्पीच से डेवलप हुआ, तो मैं बता दूं आप लोगों को, एंग्लो सेक्सन। एंग्लो सेक्सन किसको बोलते हैं, जर्मनिक पीपल को एंग्लो सेक्सन। इन्हीं लोग के आने से क्या हुआ था, वहां से इंग्लिश की उत्पत्ति हुई थी, विकास हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्या है, अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फेयर ऑफ, किस संदर्भ में, किस क्षेत्र में अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में फ़र्क है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दिए 3 चीज़ है, खास करके स्पेलिंग अलग होता है, वोकैबुलरी और ग्रामर। ठीक है, ये मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझाऊंगा कि स्पेलिंग किस तरह से डिफर है और वोकैबुलरी किस तरह डिफर है और ग्रामर किस तरह डिफर। लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रख लेना है कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, स्पेलिंग भी अलग हुआ करती है, वोकैबुलरी और ग्रामर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वाज वर्ल्ड लैंग्वेज। ये कब की बात है, कितने साल पहले की बात है, जब लैटिन को एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज माना जाता है, जो कि प्रेजेंट में भी इंग्लिश को जैसे वर्ल्ड लैंग्वेज हम लोग मानते हैं। तो ये कब की बात है, 800 ईयर्स अगो, 800 साल पहले की बात है, जब लैटिन वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटेन बाई जे बुकानन इन, यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं। ब्रिटिश ग्रामर किसके द्वारा लिखा गया है, बाई जे बुकानन, जो कब लिखे हैं, 1762 में लिखे हैं। ठीक है, तो कब लिखा, अगर ये ऑप्शन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो 1762। किसने लिखा, तो राइटर का नाम भी है यहाँ पे, जे बुकानन ने लिखा गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज, चौसर यानी जॉफ्री चौसर। ठीक है, और जॉफ्री चौसर के दौर में, यानी जॉफ्री चौसर अपने पोएटिक वर्ड्स में क्या यूज़ नहीं किया, तो उन्होंने ओल्ड इंग्लिश यूज़ नहीं किया, द ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, और जॉफ्री चौसर क्या है, फादर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है और फादर्स ऑफ पोएट्री भी जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैंटरबरी टेल्स वॉज रिटेन बाई, ये जो कैंटरबरी टेल्स है बहुत फेमस बुक है, तो इसको किसने लिखा है, तो इसको भी जॉफ्री चौसर ने लिखा है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, फादर्स ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है उसको और फादर्स ऑफ पोएट्री भी कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट, इसको किसने लिखा, तो इनको लिखा है जॉन मिल्टन ने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिल्टन। द रेप ऑफ द लॉक वॉज रिटन बाई, ये भी बुक है, इसको लिखा है अलेक्जेंडर पॉप ने। हैमलेट, इस बोला कि हैमलेट क्या है, हैमलेट एक क्या है, ट्रेजेडी है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। किंग लियर इज अ ड्रामा है, ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। हैमलेट क्या है, ट्रेजेडी है, और किंग लियर क्या है, एक ड्रामा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर वर रिटेन बाई, ये चारों बुक किसके द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें सबसे पहले जो बुक आई थी वो है हैमलेट। ठीक है, उसके बाद ओथेलो आई थी, उसके बाद किंग लियर और लास्ट में क्या है, मैकबेथ। ओके, और ये चारों बुक किसके द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 6। सोहराब एंड रुस्तम हैज़ बीन रिटन बाई, ये भी बहुत फेमस बुक है, सोहराब एंड रुस्तम, इसको लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट बुक है द गीतांजलि हैज़ बीन रिटन बाई, गीतांजलि जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। द सावित्री हैज़ बीन रिटन बाई, इस बुक को लिखा है अरविंदो घोष ने। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 29। द वर्ड ड्रामा,
द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, यानी ये जो वर्ड ड्रामा है ये किससे लिया गया, कहाँ से ये आता है, फ्रॉम डैश वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आता है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब वहाँ ऑप्शन में रहेगा आपका लैटिन रहेगा, ग्रीक रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या सही क्लिक करना है, ग्रीक लगाना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ट्रेजेडी इंस विथ, यानी ट्रेजेडी जो है इसका अंत कैसे होता है, इसका अंत जो होता है वो सोरो से होता है, राइट। कॉमेडी इंस विथ हैप्पीनेस, खुशी से होता है, जस्ट अपोजिट है, ट्रेजेडी का उल्टा क्या होता है, अपोजिट कॉमेडी होता है। ट्रेजेडी का अंत होता है सोरो से और कॉमेडी का अंत होता है हैप्पीनेस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज, यानी पहला जो ट्रेजेडी है वो कौन सा है, गॉरबोडक, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओथेलो इज, ओथेलो क्या है, ये भी एक ट्रेजेडी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैराडाइज एंड प्रेजुडिस वाज रिटेन, ये पैराडाइज और प्रेजुडिस किसने लिखा है, जैन ऑस्टन ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुली, कुली वाज रिटेन बाय, ये डबल हो गया है, नॉट बिग इशूज। चलिए, कुली वाज रिटेन बाय मुल्क राज आनंद, किसने लिखा है इसको, मुल्क राज आनंद लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय, यानी ईश्वर हर छोटी छोटी चीज में है, ये कहते हैं ना ईश्वर हर जगह है, तो इसको लिखा है किसने, अरुंधति रॉय ने लिखा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय अरुंधति रॉय। चलिए आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटेन बाय, इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने लिखा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं शॉर्टली।